नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। फीफा विश्व कप क्वालिफायर में आज कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में भारत का सामना बांग्लादेश से। भारत की नजर पहली जीत पर। आईसीसी ने नियमों में किया बदलाव। सिर्फ सुपर ओवर से होगा आईसीसी इवेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल का फैसला। विजेता तय होने तक खेले जाएंगे सुपर ओवर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरे किए 700 गोल। ये कारनामा करने वाले दुनिया के छठे फुटबॉलर। खबर विस्तार से। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप क्वालिफायर के ग्रुप ई के दूसरे दौर के मैच में आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। अपने पिछले मैच में भारत ने एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला था। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम 9 साल बाद पूरे जोशो खरोश के साथ उतरने के लिए तैयार है। मौका बड़ा है। मौका फीफा विश्व कप क्वालिफायर का है, जहां भारत के सामने चुनौती के रूप में बांग्लादेश है। भारतीय टीम से हालांकि यहां जीत की उम्मीद अपने उफान पर रहने वाली है, क्योंकि एक तो टीम का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर है, तो दूसरा टीम ने एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला है, जिससे इस टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले में टीम को कप्तान सुनील छेत्री का साथ मिलेगा, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में अपना 72वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागा था। भारत के बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 28 मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने 15 में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश ने 2 मैच में, वहीं 11 मैच ड्रॉ रहे हैं। बांग्लादेश की बात की जाए तो टीम 2 मैच लगातार हारी है। टीम को अफगानिस्तान और कतर से हार मिली। हालांकि टीम ने गोल के मौके जरूर बनाए थे। वैसे कागजों पर भले ही भारत की टीम का पल्ला भारी नजर आ रहा हो, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी होगी कि बांग्लादेश ने सैफ चैंपियनशिप 2013 और 2014 के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम को ड्रॉ पर रोका था। ऐसे में निश्चित रूप से भारत को इस मुकाबले को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का अपना इरादा दिखाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये मैच है और इस मैच पर और बात करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अर्घ्यो जी। अर्घ्यो, 8 साल के बाद भारत की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है वो सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोई मैच खेलने जा रही है, और जिस तरह से पहले ही सभी टिकट्स बिक चुके थे, तो किस तरह के हम एटमॉस्फेयर की उम्मीद करें आज के इस मैच में? जो क्राउड है वो भारत के लिए 12th प्लेयर बन के खेलेगा आज। जी सुचित्रा, आप जैसे कहा सही है। पहले मैं आपको दिखाना चाहते हैं कि कोलकाता का जो तमाम दर्शकों का दिल अभी किस तरफ से वो टकबक करके फूट रहे हैं। आप देखिए मेरे सुचित्रा, ऐसे ही माहौल पूरे स्टेडियम के आसपास और बाजू वाले जगह में ऐसे ही खड़े हुए हैं, जो आदमी उसके उच्छ्वास काफी देखने को लग रहे हैं। ना तो सिर्फ ऐसे बात नहीं है सुचित्रा, और साथ साथ में भी जो है आज इंडिया को जीतने चाहिए। जैसे कतार और ओमान मैच में इंडिया का जो परफॉर्मेंस था, उसको देख के जो इंडिया के जो तमाम दर्शकों को जो है वो काफी उत्साहित हो रहे हैं। आइए पूछते हैं कि किस तरफ से एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद उनके है। जी हाँ, मेरा नाम तन्मय है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इससे अगली वाली मैच में जो कतार मैच था वहाँ पर इंडिया बहुत अच्छा खेला था, तो आज हम बहुत साल बाद, 8 साल बाद कोलकाता में इंडिया का कोई मैच हो रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि एक्साइटमेंट कैसा है। हम लोग सभी आशावादी है कि आज इंडिया जीतेगा। ठीक है, आप कैसे कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ जो मैच है काफी वो टेंशन में आप लोग हैं, तो किस तरफ से आप लोग का सोच है, किस प्लेयर को आप फोकस करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हमारा जो सुनील छेत्री है उसके ऊपर तो बहुत फोकस होगा। उसके ऊपर हम लोग सबका बहुत एक्सपेक्टेशन है। हम चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा करे।
आप जो क्या कहेंगे कि भारत का जो टीम है उस किसके ऊपर आप आज जरूर आज बाजी लगा रहे हैं, दाव क्या लगा रहे हैं? 1 number 1 Sunil Chhetri. This is my favorite player and all India's favorite player, Sunil Chhetri. I love him and he is the actual लंबा रेस का जो घोड़ा होता है ना वो। जी सुचित्रा, ऐसे ही है कि उनका काफी जैसे ना तो सिर्फ सुनील छेत्री, उसके साथ साथ सदेश और जो वर्सेस जो है उन सब प्लेयर्स के ऊपर रख रहे हैं और साथ साथ जो कोचेस जो है ईगर स्टिमैक उनके ऊपर भी ये लोग बोल रहे हैं कि टीम पूरा बदल गए हैं, तो शायद जैसे जो प्री वर्ल्ड कप का जो है तो मैच में वो करेंगे। आप आइए आपको दिखाते हैं और एक शॉट जो है यहाँ देखिए कि सुनील छेत्री का जो एक बड़ा फोटो लेके वो लोग चल रहे हैं और साथ साथ में उसके साथ जो फ्लैग और उनके साथ आप देखिए बाहर किसी जगह में जो मशाल लेके घूम रहे हैं, एक ऐसे देखिए पूरी तरफ जैसे ये लोगों का मन में जो भाव है और आज इंडिया जीते ऐसे ही चाहते हैं। किसी जगह में हमन हो रहे हैं, किसी जगह में वो प्रेयर कर रहे हैं, साथ साथ ऐसे लगते हैं कि आज वो तमाम दर्शकों जो है जो बंगाली दर्शक जो है उसके साथ साथ बांग्लादेश से जो दर्शक आ रहे हैं शायद काफी उल्लास उन मन में चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अर्घ्यो, वही जो बांग्लादेश के कोच और कैप्टन कह रहे हैं कि इससे पिछले जो 2 मैच थे उसमें जो विपक्षी टीम थी उसे फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन जो आज का मैच है भारत और बांग्लादेश का, इसमें भारत को फेवरेट माना जा रहा है, तो ऐसे में भारत पर प्रेशर होगा। तो आप क्या मानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ कोलकाता में खेलते हुए क्या इंडियन टीम पर प्रेशर होगा या फिर टीम के खिलाड़ियों में वो दम है कि वो इस प्रेशर को हैंडल करते हुए जीत दर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल सही है सुचित्रा, आपने जो क्वेश्चन की है बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश से भी दर्शकों आए हैं और यहाँ जो इंडिया का दर्शक है और आपने जो जानना चाहते हैं कि प्रेशर जो है, देखिए 60,000 लोगों का स्टेडियम में पूरी तरफ टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो शायद आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है ईस्ट बंगाल के लोग भी यहाँ रहते हैं और जो कुछ लोग आए हैं तो शायद उनके लिए अलग जगह बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी कोलकाता से जो लोग हैं, जो फुटबॉल प्रेमी जो है, उनका काफी आशाएं ये है कि आज बांग्लादेश के साथ वो जबरदस्त घमासान मैच होगा और इंडिया जरूर जीतेगा, क्योंकि अभी जो डिफेंस जो इंडिया के है वो काफी स्ट्रांग है, जो विंगर जो है उनमें से काफी दम है और साथ साथ जो फॉरवर्ड लाइन है उसके ऊपर भी काफी इसके प्रत्याशा और जागरूकता और है। आप जो कह रहे थे कि फॉरवर्ड लाइन इंडिया का स्ट्रांग है, क्या कहेंगे? फॉरवर्ड लाइन अभी इंडिया का बहुत स्ट्रांग है। मेरा जैसे सुनील छेत्री जैसा हमारा कैप्टन है, मेरा कोच है, अभी इंडिया गोलकीपर गुरमीत सिंह इतना अच्छा। क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेला, क्वार्टर के साथ ड्रॉ हुआ, ये मैच जरूर जीतेंगे हम लोग। हौसला बहुत बुलंद है हम लोग का और हम लोग का कैप्टन बहुत ही अच्छा कैप्टन है। रोनाल्डो और मेसी के साथ हम लोग का कैप्टन का कंपेयर किया जाता है, तो वेरी प्राउड ऑफ अस की बात। सुचित्रा, ऐसे ही है लोगों का उम्मीद है कि आज इंडिया जरूर जीतेगा। अर्घ्यो, आपके साथ जो प्रशंसक हैं उनसे जरा आप पूछकर बताइए कि पिछले 2 मैचेस में, क्वालिफायर्स के पिछले 2 मैच में भारत का जैसा प्रदर्शन रहा है वो उसकी वजह से ये मैच देखने आए हैं या फिर वो ये मैच देखने आते ही पिछले मुकाबलों में भारत का प्रदर्शन चाहे जैसा भी रहता, पिछले 2 मैच में जो भारत का परफॉर्मेंस है वो कितना बड़ा फैक्टर है आज फुल हाउस होने के लिए, इस मैच के लिए? जी सुचित्रा, देखिए जैसे ये जो दर्शकों का इसीलिए उसके सोच है क्योंकि कतार इंडिया से उसका डिफेंस या फॉरवर्ड लाइन और काफी ताकतदार था जी। तो उनमें से भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा था वो काफी संतोषजनक है। और ओमान मैच में भी आप जानते हैं कि जिस कोर्ट में मैच हुआ था तो भारत को अंडरडॉग माना जा रहा था, तो कतार मैच में भारत इतना प्रदर्शन किए हैं और ओमान के साथ भी वो जो टाई हुआ था उस मैच में भी वो जो प्रदर्शन किया था, तो काफी उनमें से आज बांग्लादेश को अंडरडॉग माना जा रहा है। और चाहे जो होम स्टेडियम कह सकते हैं आप सॉल्ट लेक स्टेडियम को, सुनील छेत्री बंगाल का दामाद है, तो वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कहा कि यहाँ उसको कुछ करना है, वो ही इज थिंकिंग फॉर द हैट्रिक और ऐसे उसका काफी प्रत्याशा है कि आज का मैच में भारत जमकर खेलेंगे, कुछ ना कुछ दिखाएंगे।
जी जी सुचित्रा। बिल्कुल अर्घ्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए आज एक बड़ा दिन है। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आज फीफा विश्व कप क्वालिफायर का मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करते हैं क्रिकेट की। वडोदरा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए महिला क्रिकेट सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 रन से हराकर सीरीज को 3-0 से जीत लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.5 ओवर में 146 रन बनाए। शीर्ष बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने 38 और शिखा पांडे ने 35 रन का योगदान दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 48 ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ने पहला वनडे 8 विकेट और दूसरा वनडे 5 विकेट से जीता था। आईसीसी ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए सेमीफाइनल और फाइनल मैच के नतीजों को तय करने के लिए बाउंड्री काउंट के नियम को समाप्त कर दिया है। आईसीसी ने इस नियम को खत्म करने के बाद तय किया है कि ऐसे मुकाबले में तब तक सुपर ओवर खेला जाएगा जब तक रनों के आधार पर कोई फैसला नहीं आ जाता। क्रिकेट इतिहास के सबसे रोचक मुकाबलों में से एक रहे विश्व कप 2019 का फाइनल मुकाबला हरदम लोगों के जहन में ताजा रहेगा। इसलिए नहीं कि इंग्लैंड विश्व विजेता बनकर सामने आया, बल्कि इस वजह से कि महज ज्यादा बाउंड्री के चलते इंग्लैंड को जीत गिफ्ट में मिल गई, जिसके चलते क्रिकेट जगत में विवाद और इस नियम की आलोचना भी बढ़ चढ़कर हुई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव ही रहा कि आखिरकार आईसीसी ने सभी बड़े टूर्नामेंटों के लिए सुपर ओवर के नियमों में बदलाव का फैसला ले लिया। नए नियम के मुताबिक अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर में भी दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं, तो फिर से सुपर ओवर होगा। और सुपर ओवर तब तक होगा जब तक कोई एक टीम विजेता बनकर नहीं सामने आ जाती। हालांकि ग्रुप स्तर पर अगर सुपर ओवर के बाद भी मैच टाई रहता है तो उसे टाई ही माना जाएगा। आईसीसी की बोर्ड की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, आईसीसी क्रिकेट समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति की सिफारिश के बाद ये सहमति बनी कि सुपर ओवर का उपयोग आईसीसी के मैचों में जारी रहेगा। इसे तब तक किया जाएगा जब तक मैच का नतीजा नहीं निकल जाए। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने एक समान 241 रन बनाए, जिसके बाद सुपर ओवर सामने आया। सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए और मैच टाई रहा। इसके बाद ज्यादा बाउंड्री लगाने के चलते इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित कर दिया गया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में अपनी नाबाद 254 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी की बदौलत आईसीसी की सोमवार को जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में 37 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ का ताज छीनने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चोटी पर काबिज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के करीब पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में 254 रनों की शानदार पारी खेलने वाले कोहली अब स्मिथ से सिर्फ 1 अंक पीछे हैं। नाबाद दोहरे शतक के दम पर वह 899 अंकों से 37 रेटिंग अंकों की छलांग लगाकर 936 अंकों पर पहुंच गए हैं। नंबर 1 पर अभी भी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्मिथ है, जिनके खाते में 937 अंक हैं। कोहली की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, वह टॉप 20 में पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 108 रनों की पारी खेलने वाले मयंक अग्रवाल 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे चौथे और 9वें स्थान पर हैं। टॉप 10 में कोहली के अलावा ये दोनों भारतीय बल्लेबाज भी हैं। आर अश्विन को भी 3 स्थान का फायदा हुआ है, वह अब 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बुमराह अभी भी तीसरे स्थान पर कायम है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रवींद्र जडेजा दूसरे पायदान पर है और वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर पहले स्थान पर हैं, जबकि अश्विन 5वें नंबर पर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद कोहली जनवरी 2018 के बाद पहली बार 900 अंक से नीचे आ गए थे, लेकिन अब वह 936 अंक पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग से 1 अंक कम है। दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज के पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 अक्टूबर से रांची में खेले जाने वाली सीरीज के आखिरी मैच में स्टीव स्मिथ से आगे निकलने का मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
बात करते बैडमिंटन की। विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को डेनमार्क ओपन के पहले दौर की बाधा पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सिंधु ने पहले दौर में इंडोनेशिया की जॉर्जिया मारिस्का टुंजुंग को 22-20, 21-18 से हराने में सफलता पाई। सिंधु ने इस मुकाबले को जीतने में 38 मिनट का समय लिया। पुरुष एकल में पी कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। कश्यप को थाईलैंड के सिद्धिकॉम थमासिन ने हराने में सफलता पाई। थाई खिलाड़ी ने मुकाबले को 38 मिनट में 21-13, 21-12 से अपने नाम कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने शानदार खेल की बदौलत ताजा जारी बैडमिंटन रैंकिंग्स में लंबी छलांग लगाई है। पिछले सप्ताह डच ओपन का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेन की रैंकिंग में 20 स्थान का सुधार हुआ है। वो अब 52वें स्थान पर आ गए हैं। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। और खेल जगत की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। आईसीसी ने जिम्बाब्वे और नेपाल को अपने सदस्य के रूप में फिर से शामिल करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे और नेपाल को इस साल जुलाई में बोर्ड के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के चलते निलंबित कर दिया गया था। आईसीसी ने इसके अलावा महिला प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि $26 लाख तक बढ़ाने का फैसला भी किया है। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी महिला T20 विश्व कप के विजेता को अब $10 लाख और उपविजेता को $5 लाख की राशि मिलेगी। किंग्स 11 पंजाब के सह मालिक नेसवाडिया ने कहा है कि उनकी फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों की अदला बदली में रविचंद्रन अश्विन को दिल्ली कैपिटल्स को नहीं सौंपने का फैसला किया है। मुख्य कोच अनिल कुंबले चाहते हैं कि अश्विन टीम के साथ बने रहें, जो पिछले 2 सत्र में कप्तान थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के हरफनमौला शेन वॉटसन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी पर निर्भर करता है कि वो कब संन्यास का फैसला करते हैं। हालांकि वो अब भी शानदार तरीके से खेल रहे हैं। यूरो 2020 क्वालीफायर मुकाबले में पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूक्रेन के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल दागा। रोनाल्डो ने 973 मुकाबलों में 700 गोल करने का कारनामा किया। हालांकि उनकी टीम को यूक्रेन के खिलाफ 2-1 से हार झेलनी पड़ी। यूरो 2020 क्वालीफायर के पहले से ही विवादों में घिरे मुकाबले में इंग्लैंड ने बुल्गारिया को 6-0 से दी करारी मार। टीम की ओर से बार्कले और स्टर्लिंग ने किए 2-2 गोल। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने कहा है कि वो अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने के सपने को साकार करने के इरादे से चुनौती पेश करेंगे। फेडरर ने ओलंपिक के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक कभी नहीं जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते थोड़ा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी। हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। ब्रेक के बाद बात करते हैं रोनाल्डो की। पुर्तगाल के करिश्माई फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और जादुई आंकड़े को छू लिया है। उन्होंने फुटबॉल के मैदान पर 700 गोल करने का कारनामा अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 6ठे फुटबॉलर बन गए हैं। सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ खेले गए यूरो क्वालीफायर में 1 गोल करने के साथ ही रोनाल्डो ने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली। मौजूदा समय में विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने दमदार खेल की बदौलत एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। पुर्तगाल और यूवेंटस के स्टार खिलाड़ी ने 700 गोल के आंकड़े को छू लिया है। उन्होंने यह कारनामा सोमवार को यूरो कप क्वालीफायर में किया। पुर्तगाल और यूक्रेन के बीच हुए इस मुकाबले में रोनाल्डो ने 1 गोल करते ही फुटबॉल के मैदान पर अपने 700 गोल पूरे कर लिए। रोनाल्डो ने अपना 700वां गोल पेनल्टी के जरिए दूसरे हाफ में किया। हालांकि रोनाल्डो के शानदार खेल के बावजूद इस मुकाबले में पुर्तगाल को यूक्रेन के हाथों 1-2 से हार का मुंह देखना पड़ा। रोनाल्डो ने 700 गोल के आंकड़े को छूने के लिए 973 मैच खेले हैं।
इसमें 458 मैच ऐसे हैं जिसमें रोनाल्डो ने एक गोल तो कम से कम किया ही है। यूक्रेन के खिलाफ किया गया रोनाल्डो का गोल पुर्तगाल के लिए 95 गोल था। इसी के साथ वो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। उनसे अधिक 109 गोल केवल ईरान के अली डेई ने किया है। रोनाल्डो अब उस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें केवल 5 लोग 700 से अधिक गोल कर पाए हैं। रोनाल्डो से पहले जिन 5 लोगों ने 700 गोल के आंकड़े को छुआ है उसमें चेक गणराज्य के जोसेफ पेपी बिकॉन 805 गोल के साथ शीर्ष पर हैं। इसके बाद ब्राजील के रोमारियो का नंबर आता है जिन्होंने 772 गोल किए हैं। पेले 767 गोल के साथ तीसरे, हंगरी के महान खिलाड़ी फेरेंक पुस्कस 746 गोल के साथ चौथे और जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर गेर्ड मुलर 735 गोल के साथ 5वें स्थान पर हैं। रोनाल्डो के करियर में मिली सफलता में रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा हाथ है। रोनाल्डो ने स्पेनिश क्लब के लिए सबसे अधिक 450 गोल किए हैं। इसके अलावा इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 2003 से 2009 तक खेलने के दौरान रोनाल्डो ने 118 गोल करने में सफलता पाई। वैसे अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो रोनाल्डो के नाम नहीं है। चैंपियंस लीग में सबसे अधिक गोल, चैंपियंस लीग के एक सत्र में सबसे अधिक गोल, स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज्यादा गोल, यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मैच और पुर्तगाल के लिए सबसे अधिक मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो के ही नाम है। अपने करियर में 5 बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो चुने जा चुके हैं। रोनाल्डो को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अंडोरा, आर्मेनिया, लातविया और स्वीडन के खिलाफ खेलना सबसे अधिक पसंद है। रोनाल्डो ने इन सभी देशों के खिलाफ 5-5 गोल करने में कामयाबी पाई है। क्लब लेवल पर रोनाल्डो ने सेविया के खिलाफ 27, एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 25, गिटाफे के खिलाफ 23 और बार्सिलोना के खिलाफ 18 गोल किए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोलकीपर रह चुके पीटर चेक ने आइस हॉकी में पदार्पण करते हुए भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में 2 बार सेव किया, जिसकी मदद से चौथे डिवीजन की गिल्डफोर्ड फिनिक्स ने स्विंडन वाइल्डकैट्स 2 को हरा दिया। 37 वर्षीय चेक ने चेल्सी और आर्सेनल के लिए 600 से ज्यादा मैच खेले थे। तो आइस हॉकी में भी शानदार प्रदर्शन पीटर चेक का। अब बात करते हैं मैराथन रिकॉर्ड की। केन्या की ब्रिजिट कोसगेई ने पाउला रेडक्लिफ का 16 साल पुराना महिला मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिजिट ने शिकागो मैराथन 2 घंटे 14 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ वे इतिहास रचते हुए सबसे तेज गति से मैराथन रेस पूरी करने वाली महिला बन गई। उन्होंने ब्रिटेन की पाउला रेडक्लिफ द्वारा 2003 में बनाए गए रिकॉर्ड में 1 मिनट से ज्यादा का सुधार किया। और अब बात करते हैं खास मैराथन की। ब्रिटेन की एक रनर शैंटेल गैस्टन हर्ड ने मैनचेस्टर मैराथन में उल्टी दिशा में दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया। शैंटेल रेट्रो रनिंग की विशेषज्ञ हैं। उन्होंने उल्टी दिशा में दौड़ते हुए मैराथन को 2 घंटे 16 मिनट और 8 सेकंड में पूरा किया और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। गैस्टन हर्ड ने इस दौड़ के जरिए चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा तो किया ही, साथ ही ये भी दिखाया कि इंसानी जज्बा क्या कर सकता है। उन्होंने मैराथन के जरिए युवाओं को ये संदेश भी दिया कि अगर वो सबसे अलग हैं तो भी उन्हें इस बात से घबराना नहीं चाहिए और बाकी सबसे अलग होने में कोई बुराई नहीं है। उल्टी दिशा में दौड़ते हुए 2 घंटे 16 मिनट में मैराथन को पूरा करना वाकई एक बड़ा कारनामा है। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।